नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कक्षा छठी का 5वां अध्याय प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। यहाँ केवल प्रथम पुरुष और तीनों लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और इसके साथ लगने वाली जो सहायक क्रियाएं हैं उसके आधार पर किस तरह से आप वाक्य रचना भी कर सकते हो और बाकी चीज़ों को हल कर सकते हो। तो एक बार वह पूर्व में बताया गया आप तालिका या लट लकार का चार्ट अवश्य देखिएगा। को बता देता हूँ, इस प्रकार से मैंने आपको चार्ट बनाकर बहुत अच्छे से समझाया था, साथ ही साथ उसके उदाहरण भी दिए थे और उसके आधार पर किस तरह से आप बाकी चीज़ें हल कर सकते हो वह भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। यहाँ आज हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष एवं वचन अनुसार होता है। क्रिया के काल का ज्ञान कराने वाले लकार होते हैं जिनमें धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 पुरुषों के रूप में किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मैंने आपको बताया था कि पुरुष का तात्पर्य होता है कि वह 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम पुरुष जो हमेशा थर्ड पर्सन के लिए या फिर किसी तीसरे के बारे में बात होती है उसके लिए चलाया जाता है। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए। यहाँ एक चीज़ आज हम देखेंगे कि जहाँ सहायक क्रिया नहीं होती वहाँ अस्ति, स्तः और संति का प्रयोग किया जाता है। तो एक तालिका के द्वारा आप इसको अच्छे से समझिएगा कि जहाँ पर सहायक क्रियाएं नहीं होती वहाँ पर आप किस तरह से चला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तालिका वैसे ही बनेगी सभी की। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष जो तीसरे व्यक्ति के लिए चलाया जाता है, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए होता है। उसी प्रकार से एक वचन के लिए किसी एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से अधिक के लिए चलाया जाता है। अब जहाँ क्रिया नहीं होती, क्रिया फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, देखना, ये नहीं होती, केवल दर्शाया जाता है कि वह एक है, 2 है या फिर बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको अस्ति, स्त, संति का प्रयोग किया जाता है। यदि इनमें से कोई भी शब्द शुरुआत में आता है, जैसे वह पुरुष है, वह बालक है, वह पुस्तक है, तो एक है के लिए अस्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक बालक है, सह एकः बालकः अस्ति, मतलब एक है। वे दोनों पुस्तक है, वे दोनों बालक है या वे दोनों बालिकाएं हैं, उसके लिए अंत में आपको केवल स्तः का प्रयोग करना है। जैसे वे दोनों बालक हैं तो वे दोनों के लिए तव, बालक हैं तो बालकों और आखिर में स्तः लगाना। तव बालकः स्तः, वे 2 बालक हैं। वे बहुत सारी बालिकाएं हैं, वे बहुत सारे बालक हैं या वे बहुत सारे पुस्तकें हैं, इनके लिए ते मतलब होता है वे सब। बालक हैं तो बालकाः, बालिकाएं आती हैं तो बालिकाः और आखिर में आपको संति लिखना है। तो वे सारे बालक हैं, वे बहुत सारी बालिकाएं हैं, ते बालकाः या बालिकाः संति। बहुत से हैं के लिए संति लगाया जाता है। तो एक हैं के लिए अस्ति, 2 हैं के लिए स्तः और बहुत सारे हैं के लिए संति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार तुम बालक हो, त्वम बालकः और असी का तात्पर्य होता है एक हो। युवा मतलब तुम दोनों, 2 हों के लिए स्तः का प्रयोग होता है और बहुत सारे हों के लिए स्तः का प्रयोग होता है। तुम दोनों बालक हो, युवाम बालकौ स्तः, तुम सारे बालक हो, यूयम बालकाः स्तः। उसी प्रकार मैं, अहम का तात्पर्य मैं होता है और इसमें हूँ के लिए अस्मि प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक बालक हूँ, अहम बालकः अस्मि। हम दोनों बालक हैं, हम दोनों के लिए आवाम का प्रयोग होता है और बालक के लिए बालकौ। स्वः का तात्पर्य होता है 2 हैं, हम दोनों बालक हैं, आवाम बालकौ स्तः स्वः। हम सारे बालक हैं या हम सब बालक हैं, इसके लिए वयम का तात्पर्य होता है हम सब और हैं के लिए स्मः का प्रयोग होता है। वयम बालकाः स्मः, हम सारे बालक हैं या हम सब बालक हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं। वह पुस्तक है, सः पुस्तकम अस्ति,
वे 2 बालक हैं तव बालकौस्तः, वे बहुत सी पुस्तक हैं तानि पुस्तकानि सन्ति। अब यहाँ पर नपुंसक के लिए ते का तात्पर्य तानि से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस तालिका की सहायता से बहुत सी प्रश्नावली को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। इन तालिकाओं के आधार पर आपके एक वचन से बहुवचन बनाना, अशुद्ध से शुद्ध करना, हिंदी से संस्कृत में किस तरह से ट्रांसलेट करना या रूपांतर करना, और किस तरह से इसके लिंग परिवर्तन करना, ये बहुत सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आगे भी मैं आपको बहुत आसानी से इस तरह की वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।